बादशाह को जैसे पता चलता है कि गुलाम सुंदरी को हवेली से लेके चला गया है और वो फौरन अपनी फूफो खुर्शीद के पास जाता है, उनसे पूछता है सुंदरी कहाँ पे है। खुर्शीद बादशाह को बिल्कुल भी नहीं बताती कि इस वक्त सुंदरी कहाँ पे छुपी हुई है। जिसके बाद बादशाह उसी वक्त जावेद से कहकर गुलाम का पता लगवाता है। कुछ ही देर में जावेद बताता है कि गुलाम किसी पुराने गाँव के घर में मौजूद है। जिसके बाद बादशाह फौरन से अपनी गाड़ी निकालता है और तेजी से उस गाँव तक पहुंच जाता है। जिसके बाद वहाँ पहुंचता है तो वो गुलाम के माथे पे गन तान देता है। जिसके बाद गुलाम भी बादशाह के सामने गन तान देता है, लेकिन पीछे से बादशाह के बंदे आ जाते हैं। वो गुलाम को पकड़ लेते हैं और उससे रस्सियों से बांध देते हैं। जिसके बाद वो सुंदरी को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाकर अपनी गाड़ी में डाल देता है। दूसरी तरफ कुर्बान को जब ये खबर मिलती है कि बादशाह सुंदरी से शादी कर रहा है, जिसके बाद अगले दिन बादशाह सुंदरी को शादी की शॉपिंग करने के लिए शेर वाले घर से गाड़ी में बिठाकर लेके जाता है। लेकिन तभी रास्ते में कुर्बान के बंदे आकर सुंदरी पे गोली चला देते हैं। बादशाह उन लोगों को देख लेता है। वो सुंदरी को बचाने के लिए आगे आता है तो वो गोली बादशाह के सीने में लग जाती है। सुंदरी जब ये देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद सुंदरी फौरन बादशाह को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। उसी तरह हवेली में जावेद भागता हुआ घर के अंदर आता है और जानदार को बताता है कि बादशाह को किसी ने गोली मार दी है। ये सुनने के बाद जानदार घबरा जाते हैं और फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर बादशाह का इलाज शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो थोड़ी देर में ही बादशाह का ऑपरेशन करके बाहर आते हैं और जानदार को बताते हैं कि बादशाह को गोली लगने की वजह से इनका बहुत ज्यादा खून बह गया है। इसके बाद डॉक्टर जानदार को बताते हैं कि बादशाह की मैचिंग का खून हमारे पास मौजूद नहीं है। ये सुनने के बाद जानदार सुंदरी के पास आते हैं और उससे कहते हैं सुंदरी, गुलाम कहाँ पे? गुलाम वही शख्स है जो बादशाह को खून दे सकता है। लेकिन सुंदरी जानदार को बताती है बादशाह ने तो उसे अपने बंदों से कहकर फार्म हाउस में रस्सियों से बनवाकर उसे कैद किया हुआ है। तभी जानदार खुद अपनी गाड़ी लेकर गुलाम के पास जाते हैं। इसके बाद फौरन उसे रस्सियों से खोलकर अस्पताल लेकर आते हैं। जिसके बाद गुलाम बिना कुछ सोचे बादशाह को अपना खून देकर बादशाह की जान को बचा लेता है। जिसके बाद बादशाह को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आज जान जा सकती थी अगर गुलाम उसे वक्त पे पहुंचकर खून ना देता। इसके बाद वो गुलाम को अपने कमरे में बुलाता है और उससे रोते हुए माफी मांगता है और उससे कहता है गुलाम यार मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। तभी गुलाम सुंदरी पे होने वाले हमले का पता लगवाता है तो उसे पता चलता है कि वो हमला किसी और ने नहीं बल्कि कुर्बान ने करवाया था। जिसके बाद गुलाम फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई करवा देता है। इसके बाद अगले ही दिन पुलिस कुर्बान के घर पहुंचकर उसे अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद बादशाह ठीक होकर घर पे पहुंचता है तो वो सीधा खुर्शीद के पास आता है और उससे कहता है पप्पू अब मैंने फैसला कर लिया कि अब गुलाम और सुंदरी की ही शादी होगी। जिसके बाद बादशाह खुद अगले दिन मौलवी साहब को लेकर आता है और सुंदरी और गुलाम की खुशी खुशी शादी हो जाती है। इसके बाद गुलाम सुंदरी को हनीमून के लिए सीधा कश्मीर लेके जाता है। और दूसरी तरह बादशाह भी अपनी बीवी मुर्ग से सच्ची मोहब्बत करने लगता है। तो एक दिन अचानक मुर्ग की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बादशाह फौरन मुर्ग को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर मुर्ग को चेक करने के बाद बादशाह को खुशखबरी सुनाती है। मुबारक है बादशाह, बाप बनने वाले हैं। बादशाह जब ये खुशी की खबर सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो उसी वक्त गुलाम को कॉल करके बताता है गुलाम बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुबारक हो तुम मामू बनने वाले हो। फिर गुलाम हंसते हुए बताता है बादशाह मैं भी आपको यही कॉल करके बताने वाला था कि सुंदरी भी माँ बनने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों के प्यारे प्यारे बच्चे देखना चाहते हैं, मुझे तो लगता है बादशाह के घर बेटा होगा और सुंदरी के घर बेटी होगी। इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। तो दोस्तों याद रहे ये हमारी प्रेडिक्शन है जो कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, ये गलत भी हो सकती है।